जरासंध का भीम के द्वारा वध हुआ और जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक। अपने राज्य में पुनः लौटकर पांडवों ने समूची दिशाओं को अपने अधिकार में करने का निश्चय किया और वह इसमें सफल भी हुए। मगर किस प्रकार से, जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृतांत सुनाऊंगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले पुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। कुलीनों के साथ साथ कालकूट और आनत देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। राजन, तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। शाकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे, उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। भरत कुलभूषण जन्मेजय, अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। महाराज, प्राग ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे। उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्राग ज्योतिषपुर के नरेश, किरात, चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध से थकते ना देख वे हंसते हुए बोले, महाबाहु कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले वीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूं और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूं। बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है? बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? वत्स, महाबाहु, तुम जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिक, कुरुकुल रत्न, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूं वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं। मैं ये सब कुछ करूंगा। बोलो, तुम्हारे लिए और क्या करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंतीपुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतःगिरी, बाहिरगिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल लिया। तत्पश्चात उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ
उल्लूकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जुझाऊ बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों की गर्जना से वे इस पृथ्वी को कंपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहंत तुरंत ही चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मारकाट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को ना सह सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंपकर उल्लूक राज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया। तदनंतर मौदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहां के राजाओं को भी अपने अधीन किया। राजन धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिनी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्रव गश्रव पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत ली। पौरव को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर भी, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडुकुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने काश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदनंतर त्रिगर्त, दार्व और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त किया। तदनंतर इंद्रकुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद पांडव प्रवर कुरुकुल नंदन किरीट ने अपनी सारी सेना के साथ धावा करके सोहेल तथा चोल देश की सेनाओं को मत डाला। तत्पश्चात परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर दुर्धर्ष वीर बालिकों को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशालिनी सेना लेकर काम्बोजों के साथ दरंदों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीतकर वश में कर लिया। महाराज लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में ऋषिकराज और अर्जुन में तारकम में संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। इसके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम, गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निष्कूट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वही सेना का पड़ाव डाला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए, जहां किन्नरों का निवास था। वहां
क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांतचित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गोयकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया। फिर उन गोयकों को सामनीति से समझा बुझाकर ही वश में कर लेने के पश्चात वे उत्तम मानसरोवर पर गए। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्यों अर्थात ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्तोत्रों का दर्शन किया। मानसरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तितिरी, कलमाश और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र फिर हेमकूट को भी लांघकर वे पांडुनंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदरवन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी। वहां के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थी। उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल निषद पर्वत को लांघकर वे दिव्य ईलावृत वर्ष में पहुंचे, जो जम्बूद्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहां अर्जुन ने देवताओं जैसी दिखाई देने वाली देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहां के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थी। अर्जुन ने वहां के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहां के लोगों की दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीतकर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहां के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1,00,000 योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने सुवर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वह सुवर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्मपरायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े भयंकर सर्प वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी ही नदियां और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार ईलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सिद्ध और चारण
उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उक्त जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्गलोक तक फैली हुई है। इसी के नाम पर उस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम है। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहां सब और दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी सुवर्णमय कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी सुवर्णमय थी। उसके जल से भी सुवर्णमय आभा छिटक रही थी। उस मंगलमय नदी की बालुका भी सुवर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं सुवर्णमय कमलों तथा सुवर्णमय पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए सुवर्णमय कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्ष सब ओर फैले हुए थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी। निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित कर रहे थे। उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदोवे तने थे, जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसी अदृष्टपूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जम्बूनद नामक सुवर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लांघकर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में पहुंच गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वह पुनः मध्यवर्ती ईलावृत वर्ष में लौट आए। तदनंतर शत्रुदमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नाम के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खश, झश, नद्योत, प्रधंस, दीर्घवेणिक, पुषुप, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सब से रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर उन पांडुकुमार ने भद्राश वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है।
उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे। अर्जुन ने उन सबको जीतकर अपने अधीन कर लिया और उन पर कर लगा दिया। इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित कर दिया। तदनंतर विशाल नीलगिरी को भी लांघकर सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया। तत्पश्चात गोयकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम जान पड़ते थे। उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण किया। तदनंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। राजन, वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। तदनंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघकर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। महाराज, वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। राजेंद्र, जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यकवर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रसाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदरी स्त्रियां उनका दर्शन करती थी। कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखे थे। वे शूरवीर, रथयुक्त, सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे। सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंज, परम उत्तम, इंद्रतुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता तथा शत्रुओं के गजराजों की गति को रोक देने वाले थे। उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे हैं। वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। सखियों, ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। वहां के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे। उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर पाकशासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने ही में महापराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन, यहां से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहां तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहां तक आ पहुंचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहां कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यह उत्तर कुरुदेश है, यहां युद्ध नहीं होता। कुंती कुमार,
इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का राजा बनाना चाहता हूं, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर स्थापित कर देते थे। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तितिरी अर्थात चितकबरे, कलमाश, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों के साथ लिए और विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने महल में चले गए। अर्जुन ने समस्त उत्तर दिशा को जीतकर उनसे प्राप्त किया हुआ धन और अन्य सामग्रियां धर्मराज को सौंप दी। भीम और नकुल सहदेव के साथ क्या क्या हुआ जानते हैं अगले अध्याय में।